इस्लाम भाई, लेकिन ये जो इन्होंने एक शिक लगा दी, क्या ये सही है, दुरुस्त है कि उम्र की हद रख दी है इन्होंने पीएचएफ की? मुझे नहीं मालूम क्या इनकी हद है, 70 है, 75 है या 60 है। एक बात मैं कहूँगा कि देखें, सारी दुनिया में आप देखें, जैसे जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके जो सॉकर के मैचेस होते हैं ना, इनके आप मैनेजर कोचेस देखें आप, जितना ज़्यादा सीनियर होता है ना, उतना ज़्यादा हाईली पेड होता है, क्योंकि तजर्बे का कोई मोल नहीं है। लेकिन फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर फेडरेशन में प्रेसिडेंट भी अगर इस तरह का आए या सेक्रेटरी भी आए तो कोई मजाक नहीं। आपने तो तजर्बे से फ़ायदा उठाना है ना, उस तजर्बे से उसने तो कुछ भी नहीं लेना, वो पेड भी नहीं है प्रेसिडेंट जो है, आपको तनख्वाह दे रहे हैं कुछ, डेली अलाउंस तो लेता है $500। डेली अलाउंस ये होता है कि जब ये जाते हैं ना, ये इन्होंने खुद अपने मिनट्स में बनाया हुआ है कि इतने लेंगे वो उसको तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। मैं नहीं समझता, बल्कि जब ये जाते हैं या जाना चाहिए तो जब जो होटल का आना जाना, रहना सहना, खाना पीना, टिकट वो तो होना ही चाहिए। सही सेकेंड है, क्योंकि उसके बगैर तो कोई भी नहीं जाएगा ना। लेकिन आगे किसने $500 डेली है या 200, आई हैव नो आइडिया। लेकिन लड़कों को $100 लेकिन मेरा जो सारी बात है ना, जो आपका जो पॉइंट है ना, जो मेरी बात है वो ये है, आप ठीक है प्रेसिडेंट जा रहे हैं कुछ है, और आप तो माशाल्लाह इतने उससे होते हैं कि अपने पैसे से भी जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे ज़फ़रुल जमाली साहब अपने पैसे से जाते थे, अपने पैसे से जाते थे। मेरे सामने मैं मैनेजर कोच था, उनको जो है लिफाफा बना के डेली का दिया गया, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा पैसा वापस फेडरेशन में डाल दो। अच्छी बात, ये ग्रेस होता है। नहीं लिया उन्होंने, तो जो सच बात है, अब वो नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जो सच बात है कहनी चाहिए ना। तो जो लोग लेते हैं, मैं ही कहता हूँ बिल्कुल लें, लेकिन उससे पहले, अपने लेने से पहले इन बच्चों के साथ यार, आप बच्चों का अगर नहीं करोगे वो क्या करेंगे? बच्चे नौकरी पे वो नहीं है, पैसा आप नहीं देते, महीनों महीनों, मुझे बताया लोगों ने, 6-6 महीने, साल शेमफुल, इट्स डिसग्रेसफुल, यानी फेडरेशन के लिए भी और उनके लिए दोज हु आर रिस्पांसिबल। लेकिन एक और ख़ास बात, लोग कहते हैं कि ये जो पौध है नई, जिस तरह मैंने जिक्र किया 2008 के बाद जो लोग आए हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, कि जो थोड़ी, एक साहब तो बहुत कम हॉकी खेले थे, ओलंपियन बन गए, बहुत सारे ऐसे लोग आए, तो वो खौफज़दा है उन नामवर हॉकी ओलंपियन से कि जो स्पॉन्सरशिप भी ला सकते हैं, जिनकी एक इज्जत है, जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए उन्होंने इस शिक को जो है इजाफा किया। ये आपने बिल्कुल सच बात कही है, इसमें किसी किस्म का कोई मजाक नहीं है। बात यह है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं, इतने मतलब वसाइल ताल्लुकात वाले लोग हैं, मत लाइए मिर्ज़ा इकबाल बेद को, मत लाइए आप इसला साहब को, लेकिन अगर आपको वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और आपके लिए वो मतलब ये ला कर देते हैं सब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, इकबाल को क्या लेना। देखो ना, मैं तो अपना सब कर चुका हूँ, सब कुछ। हाँ, अगर मेरा कोई बेटा, भांजा, बेटा, पोता, जोता, जो कोई अगर खेल रहा हो ना, और उसके लिए मैं कर रहा हूँ, तब आप कहो कि साहब ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। जहाँ तक बाहर जाने का शौक है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे जाना होता है, मैं अपनी फैमिली आपको चला जाता हूँ। लेकिन 17 साल FIH में खौफज़दा क्यों है? वो तो कहते हैं कि ये जो है ना, इनको अब अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, ये साबिक़ ओलंपियन है। वो उन्हें शायद पता नहीं है, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, हम जब से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वो कहते हैं उम्र के इस हिस्से में जो है अल्लाह से लॉ लगानी चाहिए। मैंने बताया ना, अल्लाह का शुक्र है, जब वो लोग पैदा नहीं हुए थे ना, हम जो जितने भी हैं उस वक्त भी हम अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, उस तक अल्लाह अल्लाह करेंगे माशाल्लाह। और साथ में एक और चीज़ बोलता हूँ, हम किसी काबिल तो नहीं हैं, लेकिन आपको पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब और जहाँ कहीं भी हमें मुल्क को, कौम को हमारी ज़रूरत होगी, ये नहीं कि वो हॉकी में हो, कहीं पर भी होगी ना, हम हर वक्त अवेलेबल। तो इस मुल्क ने, इस हॉकी ने आपको नाम दिया, सब कुछ दिया है, नाम दिया, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ यहाँ से इस पाकिस्तान की वजह से हूँ। सही, मैं कैसे कह सकता हूँ कि बिल्कुल तैयार हूँ, हर वक्त जाऊँगा। अच्छा, एक और बात बताऊँ, मैं जब मैनेजर कोच था ना, मैंने ब्रिगेड आतिफ के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टीम को मैनेज किया है, और मुझे जब टीम दी गई, अगर 7 मुल्कों की चैंपियंस ट्रॉफी है तो 6ठे नंबर पे टीम होती थी। अगर वर्ल्ड कप हुआ है लंदन के अंदर तो 12वीं टीम थे, 12 से 11वीं मुझे देते थे, और मैं 3-4 साल में टीम बनाता था, खड़ी करता था, और हम विक्ट्री स्टैंड पे होते थे। मैंने जब कभी भी जितनी दफ़ा भी टीम दी है सबको, विक्ट्री स्टैंड पे दी है। बार्सिलोना ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल वो एक जीते में, आप आखिर के अंदर वो भी जीते में, इवन सिडनी में भी आप चौथे थे। 3 ओपन नेट चांस मिस करके, 8 पेनल्टी काउंट मिस करके आप, मतलब वरना वो जीते हुए थे। हॉलैंड को जो वर्ल्ड कप जीता है, उसको हमने पूल में 2 गोल से जीते थे। बड़ी यादें हैं, बड़ी बातें हैं। बात ये नहीं है, मैं कहता हूँ कि देखो, सबसे पहले जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले पाकिस्तान, अब आ जाइए हॉकी टीम। अब बच्चे जो है ना, मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, मुझसे मेरे ऊपर ये भी चार्ज होता था
मैनेजर जब कोच था कि जी आप लड़कों के लिए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से लड़ते हैं, तो क्यों लड़ते हो? मैंने कहा जी मैं इसलिए लड़ता हूँ कि इनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर मैं इनको लुक आफ्टर नहीं करूँगा, मैं तो कभी आज तक आपको नहीं बताया, लड़कों से पीछे जो मेरे पास थे कई महीने का कैब, होटलों के बिल मैं अपने पास से देता रहा हूँ, क्योंकि फेडरेशन के पास नहीं होते थे, लेकिन फेडरेशन 2 महीने 3 महीने बाद मुझे पे करती थी, लेकिन उस वक्त नहीं होते थे। हमने कभी किसी को शिकायत, लड़के कहते थे सर आप हमें इजाज़त, कोई नहीं। मैंने कहा लेकिन ओहदेदारान तो इस्लाम भाई सारा कुछ ले लेते भाई, उसकी वजह है ना कि आपने इतनी छूट क्यों दी हुई है, और अगर ले भी रहे हैं तो हिसाब किताब पूरा रखो। डैश लगाया करते थे जो जिससे कंप्यूटर को भी मात दे दी 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स में। इस्लाउद्दीन जो डैश लगाया करते थे कि जिस तरीके से पेनल्टी कॉर्नर पर, उसने कंप्यूटर को भी मात दे दी। लेकिन आज भी ये डैश लगा रहे हैं। हम इनसे और सवालात पूछते हैं। मदी ये बताएं, आप कराची में हॉकी खेले, सब कुछ हुआ, फिर कराची के लिए इस्लाउद्दीन कुछ क्यों नहीं करता? मैं तो सारा उम्र कराची में रहा, पढ़ा लिखा खेला, यहीं से मुझे शोहरत मिली, सबसे आया। मैं तो हमेशा कराची के लिए कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। जो कराची में मेरी एकेडमी है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, वो नॉर्थ नाज़िमाबाद मेरा ख्याल है कराची में आता है। वो कहते हैं 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाई है इस्लाउद्दीन। यार 1.5 इंच की मस्जिद कैसे? आपके साथी खिलाड़ी कहते हैं जो आपके साथ खेलें। ओके मान लेते हैं। पैरेलल एसोसिएशन बनाने के चक्कर में क्यों बनाऊंगा? मुझे क्या चाहिए उनसे? कुछ भी नहीं। ना मैं कराची में आना चाहता हूँ कि साहब कराची के लिए काम ज़रूर करता हूँ, और कराची के लिए काम किया। देखो ना, नाज़िमाबाद मेरा ख्याल है कराची में है शायद, नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में है ना, तो वहाँ हमारी एकेडमी है और हम बच्चों को खिला रहे हैं, छोटे बच्चों को खिला रहे हैं, बड़े बच्चों को खिला रहे हैं। अब आप देखें, हम हर साल टूर्नामेंट की, अब आप सुन लें ज़रा, आप कहते हैं खिदमत नहीं कर रहे हैं, कराची की खिदमत सुन लीजिए। अब आप कराची में उस ग्राउंड के ऊपर हम लोग हर साल इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर डायरेक्टेड, इंटर यूनिवर्सिटी, क्लब एंड वेटरन, ये लड़कियों के और लड़कों के सारे टूर्नामेंट कराते हैं, एक्सेप्ट लड़कियों का वेटरन नहीं होता। ये सारे उसका स्टैंडर्ड क्या होता है? कहते हैं क्या कॉम्पिटिटिव होती है? नहीं, उसमें से हम बच्चे निकालते हैं। अब बच्चे वही हैं जो स्कूलों के अंदर, बहुत सारे स्कूलों में ग्राउंड्स नहीं है। हॉकी वगैरह आप देते हैं बच्चों को? हॉकी भी देते हैं, जूते भी देते हैं, ट्रैक सूट भी देते हैं, शर्ट भी देते हैं, बॉल भी देते हैं, कोचिंग भी फ्री करते हैं। अच्छा। तो हम तो ये खिदमत कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्या रखा है बच्चों के लिए? क्राइटेरिया के बच्चों के एट द एज 8 एंड अबव। अच्छा, कोई सिफारिश नहीं है? नहीं, कोई सिफारिश नहीं। सिर्फ एक काम ज़रूरी है कि कोई बच्चा जिसको हॉकी पकड़ना भी नहीं आती ना, अगर वो खेलना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएगा। अच्छा। ताकि वो ये हो कि ये हमारी एकेडमी का बच्चा है, ऐसा ना कुछ सामान बैग में डाल। जैसे आपने अरबाज की और शादेब की बात की, दोनों आपकी एकेडमी से आए, पहले कोई नहीं जानता था इन्हें? कोई, आप हमारी एकेडमी आए और अगर कोई अगर कोई चैलेंज इसको करता है ना, तो मैं वो सब फोटो और वीडियोस मेरे पास मौजूद है, इनकी तस्वीर हमारी ग्राउंड में। लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, ये आए थे और जिस तरह ले गए उनको ये कि पैसे, तो मैंने एक और बात बताऊँ, हमारे बहुत क्या वो दुश्मन है कराची के जो ले गए? हमारे एक असल में उनके पास नहीं होते हैं ना, तो वो ऐसा करते, कोशिश करते हैं कोई पका पकाया बच्चा मिल जाए तो हम मिल जाए, हम आगे लेके चल जाए। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। अगर मेरे बच्चों को वहाँ तो आपके दोस्त हनीफ खान है। हनीफ खान जब आए थे तो अब आप बात खोल ही रहे हैं, तो आप कह रहे हैं ना आप कराची के लिए फलां को लाए। तो हनीफ खान को भी पहली दफ़ा जब कैंप पे लाया था, उस समय 22 कप्तान था, जब हनीफ खान को हम कैंप में लेकर आए थे। सही। हैदर हुसैन को भी हम लेकर आए टीम के अंदर। आप यू नेम इट, भोपाली को भी टीम में लेकर आए, सोहेल अब्बास को भी टीम लेकर आए, आप लई को लेकर, यू नेम इट। कि मैं जब मैनेजर समीर हुसैन का नाम भूल गए, समीर हुसैन को भी लेकर ओलंपिक खेले। समीर हुसैन को भी 20 ओलंपियन आपने बनवाया? मैंने नहीं बनाया, वो खुद बन गया। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वजह बताऊं ना कि 2000 के अंदर जब वो आया तो सबसे छोटा लड़का, सिडनी ओलंपिक्स के लिए ले गए थे आप उसे? मैं मैनेजर कोच था, वो आया तो लोगों ने अखबारात में ये दे दिया कि ये इस्लाह ने अपने बेटे को लिया है। फिर वो बेटे से निकले थे, जब ये कस्टम में लिया है, बंदा ले लिया, फिर इस तरह से बातें होती रही। इसी तरह सोहेल अब्बास का हुआ, जब सोहेल अब्बास को, मोहम्मद अली को भी आप लाए थे? मोहम्मद अली भी आया टीम के अंदर। आप नेम इट, कराची के लड़कों का कोई एक नाम बता दो जो मैं मैनेजर कोच था न लाया हूँ, या उनसे पूछो जिनमें टैलेंट था, यानी कि टैलेंट था। ये कोई पर्ची नहीं है, ये भी बता दूँ आप। सही। हनीफ समेत इनमें से कोई पर्ची नहीं है, सब टैलेंट पे आए थे। उसके बाद इनकी अपनी मेहनत होती थी, जिसने जितनी मेहनत की कामयाब वो उतना रहा। कोई साल खेला, कोई 2 साल खेला, कोई बाहर चला गया। इवन अनीस लेफ्ट आउट, उसके लिए बाकायदा 2000 में लड़ाई हुई बाकायदा, और उसको ड्रॉप करके दूसरा लड़का था उसको ले रहा था। मैंने कहा नहीं, इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। पूछे, ये लोग तो कभी प्लेयर आके कभी कहते नहीं ना, हमसे पूछे, हम आपको बताएंगे किस किस के साथ क्या किया। 2 फेडरेशंस बनी हुई हैं यहाँ कराची में, 2 हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन तो एक ही है ना? 2 है। दूसरी कौन सी है?
आपको पता ही है ख्वाजा इजहार वाली 2 है ना, आप मुझे बताएं, आप तो मुझसे ज़्यादा पता है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, 2 है ना, 2 सिंध में है, लेकिन असल नहीं होनी चाहिए। असल कौन है? वजीर आला तो उनको मानता है जो पहली। असल वो होती है जिसको फेडरेशन। चले इस पर मैं बात करता हूँ। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। इस्लाम भाई ने बड़ा अच्छा ये जिक्र कर दिया कि जिसको फेडरेशन मानती है, फेडरेशन तो खुद अपने इंतखाबात कराने जा रही थी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने रोक दिया कि आप अपने हमारी इजाज़त के बगैर नहीं करा सकते। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।